आज पूरे गैर बीजेपी विपक्ष की तरफ से ओपन किया था डिबेट, लेकिन जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से एक कंट्रोल फ्रीक सरकार जो सिर्फ नियंत्रण, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय नियंत्रण पार्टी चाहती है कि हमारे यहां की जितने भी विकेंद्रीकरण किए हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन पे कंट्रोल, एक अपना पूरा नियंत्रण रखे। मैंने 4 मुद्दे उठाए हाउस में। नंबर 1, ये संवैधानिक रूप से पूरी तरह से संदेहजनक कानून बिल जो आया है, उसका कारण बड़ा सरल है। आपको पता है कि म्युनिसिपैलिटीज के विषय में 73 और 74 संविधान संशोधन लाया गया। वो विशेष रूप से म्युनिसिपैलिटी के लिए है, और वो बाद में आया। जो दिल्ली के विषय में कानून आया संविधान में 239AA जिसको कहते हैं, वो 1992 का है, पहले का है, और वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में नहीं है। तो जो विशेष कानून है म्युनिसिपैलिटी का और जो बाद का कानून है, वो दोनों कहता है कि प्रदेश सरकार को ये पावर है, दिल्ली की सरकार को अपनी खुद की म्युनिसिपैलिटी के विषय में। यहां केंद्र सरकार आ रही है। एक बात, यानी संवैधानिक रूप से ये असमर्थ कानून है। ये जब चुनौती दी जाएगी तो मेरा मानना है कि ये निरस्त किया जा सकता है। दूसरा, कि ये प्रशासनिक रूप से एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। आपने खुद ने औपचारिक आंकड़े दिए हैं कि 2200 करोड़ का एक गैप है एक वर्ष में, यानी जितना कमाती है ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की 8000 कुछ 900, और जितना व्यय करती है 6700, उसमें करीब 2500 करोड़ का फर्क है, गैप है, यानी कम पड़ता है। कौन चला रहा है इनको? प्रशासनिक रूप से 10 साल तक, 9 साल तक चला रही है बीजेपी। इस बिल में एक शब्द नहीं है कि कैसे इस पैसे का जो गैप है उसको पूरा किया जाएगा। इनका खुद का फाइनेंस कमीशन है जो कहता है कि हर व्यक्ति को, हर म्युनिसिपैलिटी में केंद्र सरकार को 488 रुपए, 488 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देना चाहिए। उसके आधार पर दिल्ली को पिछले साल मिलना चाहिए था 4000 करोड़। कितना दिया केंद्र सरकार ने? उसका जवाब नहीं है इस बिल में। अगर 10-12 साल का आप लें तो करीब 12000 करोड़ नहीं दिया इन्होंने जो देना चाहिए। तो आप ये बिल क्या लाएं? सुधार के लिए लाएं? ये बिल में क्या सुधार होगा जब आप खुद उनको भूखा रख रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम उसके सुधार के लिए ला रहे हैं बिल। आपने उनकी इतनी दयनीय स्थिति कर दी और फिर कहते हैं आप कि हम ला रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि एमसीडी का नाम हो गया है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। एक जमाने में डीडीए के बारे में कहा जाता था डोंट डू एनीथिंग अथॉरिटी। आजकल काफी उसमें सुधार है। तो जो इस तरफ से भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो पहाड़ बना रखे हैं आपने गंद के, गार्बेज के, उनका कोई जवाब नहीं है इस बिल में। तीसरा पहलू मैंने रखा जो सामने, वो ये है कि आप 7-8 वर्ष से कभी भी आपने एकीकरण की बात नहीं की। आप ही तो सत्तारूढ़ थे एमसीडी में। आज अचानक उस दिवस पे जब चुनाव आयोग ने निश्चित करने वाले थे, 1 घंटे बाद सुनिश्चित करने वाले थे तिथियां, उसके 1 घंटे पहले आपको ये ब्रेनवेव आई। और 272 से 250 करने में क्या कोई जादुई छड़ी थी क्या? क्या आप 272 से 250 का आंकड़ा लेके कोई जादुई छड़ी घुमाएंगे जिससे कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं एमसीडी में सब ठीक हो जाएंगे? नहीं। 272 से 250 का आंकड़ा आपने लिया है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 भी बदलते हैं, यहां तो आपने 25 बदल दी, 22 बदल दी, तो आपको डिलिमिटेशन करवाना पड़ेगा। और डिलिमिटेशन का मतलब विलंब, बाधा, उसका मतलब राजनीतिक आडंबर। मैंने कहा कि ये जो है पूरा मामला, ये है बहुत ही एक अजीबोगरीब, बीजेपी को अपने पूरे एंटी इनकम्बेंसी बचाना, राजनीतिक प्रहार जो करने वाली है जनता उनके ऊपर, उससे बचाना। और ये भी कहा मैंने कि भाई हमारी नहीं सुनते हो तो कम से कम संविधान के अनुच्छेद को तो पढ़ लो। संविधान में लिखा है 243U में, 243U जो 74वें संविधान संशोधन में आया था, कि 5 वर्ष से ज्यादा बिना चुनाव के आप किसी भी म्युनिसिपैलिटी को नहीं रख सकते।
और उसके ऊपर निर्णय आया है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल से, उसका नाम है निर्णय का 2006-7 का, किशन सिंह तोमर। उसमें लिखा है कि ये बहुत आवश्यक प्रावधान है कि 5 वर्ष से ज्यादा आप चुनाव करने वाले लोगों के मतदाताओं की विल को आप निरस्त नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने कहा इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव टू होल्ड इलेक्शन इन 5 years। क्या आप अब जो ये करने वाले डिले में, उसके बाद आप 5 साल में कर सकते हैं चुनाव? क्या आप 243U का, क्या आप उच्चतम न्यायालय के किशन सिंह तोमर निर्णय का, और उसमें और लिखा है कि जब तक कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा न आ जाए, जब तक कोई ऐसी आपदा न आ जाए जैसे बाढ़, भूकंप, तब तक आप इस 5 साल को बढ़ा नहीं सकते। तो आपने एक राजनीतिक भूकंप क्रिएट किया ये बिल लाकर, और इसलिए आप बचना चाहते हैं जनता जनार्दन से। मैंने बाबा साहब अंबेडकर साहब को कोट किया हाउस में, और मैंने कहा कि ग्रामर ऑफ एनार्की में लिखा उन्होंने, आई फील हाउ एवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट टू बी बैड, बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ बैड लॉट। तो मैंने प्रश्न पूछा माननीय सत्तारूढ़ सरकार से कि क्या आप इतिहास में बैड लॉट कहलाना चाहते हैं, इस प्रकार से संविधान की विकृति करके, येन केन प्रकारेण सत्ता से चिपके रहने की अलग अलग संयोजनाएं बना के एक राजनीतिक आडंबर द्वारा। और अंत में जो चौथा मुद्दा ये है कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन संघीय ढांचे का एक अभिन्न अंग है, उसको हमने मूल तत्व जो है संविधान का माना गया है। आप उसका उल्टा कर रहे हैं। आप जो चुनावित वार्ड में जो इंडिविजुअल काउंसलर है उसको चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। आप एक हुक्मनामा दे रहे हैं दिल्ली से एक लोकल इलेक्शन के लिए कि हम वापस करेंगे डिलिमिटेशन, 6 महीने 1 साल बाद चुनाव करेंगे। आप एक जैसे एक तानाशाह बादशाह होता है उस प्रकार से आप संघीय ढांचा, विकेंद्रीकरण और वो सभी प्रावधान जो एक सशक्तिकरण करते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट की, उसको निरस्त कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा था और बोला था और बताया था, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि इसमें बहुत ही खतरनाक प्रावधान बनाए हैं आपने। एक प्रावधान कहता है कि जहां जहां सरकार शब्द इस्तेमाल किया है उसका मतलब होना चाहिए केंद्र सरकार। ये लिखा है नए बिल में। और 19 ऐसे प्रावधान हैं जिनमें कि ये बात लागू होगी, और वो 19 प्रावधान ऐसे हैं जिससे कि एमसीडी की सभी चीजें नियंत्रित होती हैं। कमिश्नर की सैलरी, कमिश्नर का रनिंग, एनसीडी का रनिंग, डिवीजन ऑफ जोन्स, वार्ड्स, सब कुछ केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आप म्युनिसिपैलिटी बनाते क्यों हैं? काउंसिल बनाते ही क्यों हैं? लोकल चुनाव कराते ही क्यों हैं? आवश्यकता ही नहीं है। आप ही रन कर रहे हो केंद्र सरकार, आप ही रन करो म्युनिसिपैलिटी। 10 साल से आपने उसकी हालत बुरी कर दी है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का नाम हो गया है, पहाड़ बन गए हैं गार्बेज और गंदगी के। और अब आप कहते हो कि हम उसको सुधार करने के लिए लाए हैं। सुधार आप 10 साल 12 साल में न कर पाए और आज आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात थी जो हमने की। देश के लिए आवश्यक है कि ये राजनीतिक आडंबर, ये कानूनी रूप से गलतपन, ये प्रशासनिक रूप से एक ब्लंडर और ये संवैधानिक रूप से असंवैधानिक काम करना, ये चारों चीजें एक्सपोज हों आपके जरिए। थैंक यू।